Good morning, student. Welcome once again in my channel English with Shri. I welcome you here, and I'm here to expect that you are learning from my videos. Please like as much as you can. Please subscribe if you are new on my channel. Please give the comments whatever you are wanting to learn or to give the suggestion. Now, here is the third part of the chapter In the Kingdom of Fools, which is written by the Kannada writer A.K. Ramanujan. This is the third part. I have made the first and second videos, the part 1 and the part 2 of this. Now, here is the third part from the page 23rd, from the book Moments. What shall we do? He said. What suddenly struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit in the stick. So up to here the story was. Here were two people. First one, the king and the minister. इस राज्य में जो किंग था या जो मिनिस्टर थे, उन लोगों ने ऐसा रूल बनाया था कि इसमें हम रात को काम करेंगे और दिन में सोया करेंगे, मीन्स दिन को रात और रात को दिन मानेंगे। इसी तरीके से यहाँ काम होता रहा, चलता रहा। तभी अचानक इस राज्य में एक गुरुजी आते हैं और उनका एक शिष्य आता है। हर एक चीज़ एक पैसे में, 1 रुपये में मिलती थी, जिस कारण से डिसाइपल को थोड़ा लालच आया और वो वहाँ रुक गया और वो उस 1 रुपये में मनचाहा भोजन, घी, रोटी, चावल, फ्रूट्स बनाना खाया करता था और खाकर एनर्जी गेन करता था। उसके गुरु ने उसको समझाया, वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं। राजा के महल में एक न्याय करवाने के लिए एक आदमी आता है, एक पर्सन आता है, एक मर्चेंट आता है जो ब्लेम लगाता है कि मेरे भाई को एक मर्चेंट के एक अमीर घर की दीवार से मार दिया जाता है। वो भाई जो मरने वाला व्यक्ति है उसका भाई है और जो मरने वाला व्यक्ति है वो एक चोर है। भाई उसको चोर ना बोल के एक एंशिएंट ट्रेड का नाम देता है कि वो मेरा भाई एक एंशिएंट ट्रेड में गया था और इस कारण से इसकी दीवार इसके सिर पर आकर गिर गई और ये मर गया। राजा न्याय करने के लिए बोलने लगा कि किसके घर की दीवार गिरी है, उसको बुला के लाओ। वो मर्चेंट आता है, मर्चेंट बोलता है कि नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो ब्रिकलेयर था, जो दीवार बनाने वाला था, उसने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि जिस कारण से ये गिर गई, तो दोषी मैं नहीं हूँ, दोषी ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है। ब्रिकलेयर फिर दूसरे पे इल्जाम लगाकर बोलता है कि नहीं, दोषी मैं नहीं हूँ, एक डांसर है, जिस कारण से उसके जिंगलिंग, उसके टिंगलिंग, उसकी पायल और उसके एंगल्स बसते थे, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और जिस कारण से मैं कमज़ोर दीवार बना। तो इसमें दोष मेरा नहीं है, इसमें दोष डांसिंग गर्ल का। अब डांसिंग गर्ल को बुलाया गया। डांसिंग गर्ल बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि ये बहुत पहले की दीवार बनी हुई थी, पहले ज़माने की, और अब वो डांसिंग गर्ल बूढ़ी हो गई थी और उसको बुलाया गया। उससे पूछा गया तो वो बोलती है, जी माय लॉर्ड, मैं ही वहाँ घूमती थी, मेरे कारण इसका माइंड डाइवर्ट हुआ, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती उस ज्वेलर की है, उस गोल्ड स्मिथ की है, जिसने मेरा ज्वेलरी टाइम पे नहीं दिया, मुझे बार बार आने के लिए मजबूर किया। फिर उस ज्वेलर को, उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। गोल्ड स्मिथ बोलता है कि सर माय लॉर्ड, मेरा इसमें कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि मुझे एक अमीर मर्चेंट ने बोला था कि मैं उसकी ज्वेलरी जल्दी से जल्द बनाऊं, क्योंकि उसके घर में शादी होने वाली है, जिस कारण से मुझे इस डांसर को लौटाना पड़ता था, बार बार टाइम देना पड़ता था। तो दोषी मैं नहीं हूँ, वो मर्चेंट है। अब उस मर्चेंट को खोजा गया, बुलाया गया, तो मर्चेंट पता चला कि वो मर्चेंट अब मर गया है और वो मर्चेंट का बेटा ही उस घर का ओनर था जिस घर की दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी। तो वो मर्चेंट के बेटे को बुलाया जाता है। मर्चेंट का बेटा बोलता है कि योनोरर, मैं दोषी नहीं हूँ, मेरा पिता दोषी था, मेरे पिता ने ये बनवाया था और मेरे समय में ये नहीं बनी। लेकिन राजा बोलता नहीं, जब सारी वेल्थ, सारी रिचेस, सारी प्रॉपर्टी आप लोगे तो उनके पाप को भी आपको भुगतना होगा। अब मूर्खों की नगरी में फिर आदेश दिया जाता है कि इसके लिए स्टेक बनवाया जाए, पोल बनवाया जाए, फांसी का फंदा, जिस कारण से इसको फांसी दी जाए। अब स्टेक इतना बड़ा, इतना मोटा बन जाता है कि उसमें वो मर्चेंट पतला दुबला था, वो नहीं आ पाता है। मिनिस्टर बोलता है कि इस स्टेक में फिट होने के लिए अब ऐसे व्यक्ति को लाया जाए, ढूंढा जाए। तो वहीं से स्टोरी शुरू होती है। What shall we do? He said. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick. ही इज रेफरिंग है मिनिस्टर। मिनिस्टर बोल रहा है कि अब क्या किया जाए, अब कहाँ से ऐसा लाया जाए कि क्योंकि ये
अचानक से मेरे बात में दिमाग में आई है कि हमको उन लोगों की, उस व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस स्टेक में फिट बैठ सके, उस फैट व्यक्ति की ज़रूरत है। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। सारे सर्वेंट को पूरे सिटी में भेजा गया खोजने के लिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मोटा है और इस स्टेक में फिट हो सके। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice beaten. तभी उन सर्वेंट की उस डिसाइपल पे, जो गुरु चेला इस शहर में आए थे, सिटी में आए थे, उसके ऊपर जाती है, जो अपने आप को 1 महीने में इतना मोटा कर लेता है खा के कि उसने वीट, राइस और बनानास, घी खाकर अपनी बॉडी को इतना मोटा बनाया हुआ था। वो व्यक्ति इनको इस स्टेक के लिए मिलता है। What have I had done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. They may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. जब चोर को पकड़ने के लिए, दोषी को पकड़ने के लिए, मीन्स दोषी तो कोई था ही नहीं वहाँ, लेकिन सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया गया था कि जो भी कोई व्यक्ति इतना मोटा हो जो स्टेक में आ जाए उसको पकड़ कर लेकर आओ। जब सर्वेंट उसको डिसाइपल को पकड़ने गए, डिसाइपल चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं सन्यासी हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तब उसके राजा के सर्वेंट्स बोलते हैं, हाँ ये सही बात है, आप होंगे, लेकिन इट्स द रॉयल डिग्री। डिग्री मीन्स ऑर्डर। हमको ये ऑर्डर मिला है, राजकीय ऑर्डर मिला है कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मोटा हो और जो हमारे स्टेक में फिट आ सके। तो इसलिए हम उनको उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर हमको आज्ञा दी गई थी, जहाँ से हमको ऑर्डर मिला था। फिर उसको अपने वाइस गुरु की एक बात कही हुई याद आती है, उसके शब्द याद आते हैं, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he goes. उसको जब अपने गुरु के शब्दों की याद आती है कि ये मूर्खों का सिटी है बच्चे, यहाँ पता नहीं अगले आने वाले कदम में क्या घटित हो जाए, ये सब याद कर रहा था। और अपने मृत्यु की घड़ी में अपने आप से प्रे कर रहा था, भगवान से प्रे कर रहा था, गुरु को याद कर रहा था, सच्चे दिल से, सच्चे मन से गुरु को याद करता है, उसकी प्रेयर करता है और चिल्लाता है कि वो यहाँ आए, जहाँ कहीं भी गुरु है वो यहाँ आए, उसकी मदद करे। The Guru saw that everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु दूर से ही ये सारा चीज़ देख रहा था, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो सारा कुछ विजन में अपने आँख बंद करके सब कुछ देख सकते थे। उनके पास ऐसी मैजिक पावर्स थी, ऐसी जादुई शक्तियाँ थी कि वो दूर से ही सारा कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनको सब पता चल रहा था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। जिस तरीके से उनको प्रेजेंट और पास्ट का पता था, उनको फ्यूचर में भी होने वाले समय का पता चल रहा था। He arrived at once to save his disciple. He had got himself into such a scrape through love of food. वो अपने डिसाइपल को बचाने के लिए आते हैं जो अपने आप को स्क्रेप, अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट हैज़ गॉट इनटू, जो फंस चुका था ऐसी सिचुएशन में, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया था, भोजन के लालच में, भोजन के प्यार में, उसको बचाने के लिए अब गुरु वहाँ आते हैं। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? वो अपने गुरु को खूब गुरु आगे खूब अपने चेहरे पे चिल्लाता है और उसके कान में कुछ विस्पर करता है, कुछ मरम्मर करता है, कुछ गुदगुदाता है, बोलता है, और फिर वो राजा के पास जाता है और राजा के पास जाके उनको विश करता है और बोलता है, योर ऑनर, आप तो राजाओं के राजा हैं, आप तो बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान हैं, और मेरे महान राजा आप ही बताइए कि हम में से कौन महान है, ये गुरु महान है या चेला महान है। Of course the Guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. उसके मन में कुछ चालाकी, कुछ स्कीम घूम रही थी और वो सही जा रही थी। तो राजा बोलता है कि ऑफ कोर्स गुरु ही होशियार है, चालाक है और महान है, तुम मुझसे ये सब के पूछ रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तब राजा से पूछता है गुरु कि ठीक है, तो मेरे चेले से पहले आप मुझे फांसी के फंदे पर लटकाइए, मुझे उस स्टेक पर लटकाइए, उसके बाद मेरे चेले को फांसी पर लटकाइएगा, मेरे मृत्यु के बाद उसको स्टेक पर डालिएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब ये बात सुन के, गुरु की बात सुन के चेला समझ जाता है, चेला फिर आके चिल्लाता है और समझ जाता है और चिल्लाता है क्या, begin to clamor. Clamor means to insist on something. किसी भी चीज़ पे प्रेशर डालना, मीन्स किसी भी चीज़ पे इंसिस्ट करना,
अपनी बात को दबाकर बोलना कि नहीं, मुझे पहले यहाँ लाए हैं, मुझे गुरुजी पहले यहाँ लाए हैं, तो पहले मुझे डालिए, इनको नहीं, पहले मुझे मृत्यु की घाट उतारिए। The Guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the Guru, "Why do you want to die?" "We close him because we needed a fat man for the stake." The Guru and the disciple now got into a fight. दोनों लोग लड़ने लग गए। दोनों लोग, गुरु बोला नहीं पहले मुझे जाना है मृत्यु के घाट पे, चेला बोलता नहीं मुझे जाना है। ये तो उनकी चालाकी थी, ये तो उनकी चाल थी, और वो लोग आपस में लड़ने लग गए कि कौन पहले जाएगा। अब पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बात है, इन लोग ये इस तरीके से बिहेवियर क्यों दे रहे हैं, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तब वो पूछता है, उनसे बोलता है गुरु से, क्यों तुम मरना चाह रहे हो? जब तुम्हारा चेला मर रहा है तो तुम क्यों मरना चाह रहे हो? हमने उसको चुना है क्योंकि हमारा स्टेक मोटा है, हमको मोटे व्यक्ति की ज़रूरत है, हमको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे स्टेक में फिट हो जाए, तो तुम क्यों मरना चाह रहे हो? तब गुरु बोलता है, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु बोल रहा है नहीं, आपको मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, आपको मुझे सीधे मृत्यु के घाट पर उतार देना चाहिए, आपको पहले मुझे मृत्यु में लाना चाहिए। Why? There is something mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब राजा बोलता है क्यों, क्या यहाँ कोई रहस्य है, मिस्ट्री है? पहले मुझे बताओ, तुम वाइज मैन हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, पहले मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, पहले मुझे समझाओ, मुझे ज्ञान दिलाओ, बताओ कि क्या बात है। तब गुरु बोलता है, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई विल टेल यू? Asked the Guru. The king gave him the solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you." हमको बटरिंग कर रहा है, फ्लैटरिंग कर रहा है। अब वो राजा को कोने में ले जाता है कि सर्वेंट के कानों तक ना बात पहुँचेगी, ईयर शॉट, सर्वेंट्स के कानों तक आवाज़ ना पहुँचेगी। और वो बोलता है कि पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरी बात सुनने के बाद तो मुझे ही पहले मृत्यु के घाट उतारोगे, पहले मुझे ही इस स्टेक पे डालोगे। राजा उसको सोलम वर्ड देता है, मीन्स उसको शपथ दे देता है, उसको प्रॉमिस कर देता है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तब गुरु उसको ले जाता है एक साइड में और सर्वेंट्स के कानों से दूर उसको ले जाके हल्का सा उसके कान में बोलता है, धीरे से उसके कान में बोलता है कि आपको मालूम है हम लोग क्यों मरना चाह रहे हैं? हम बहुत टाइम से, बहुत साल से ऐसे राजा, आपके जैसा महान राजा और ऐसा सिटी नहीं देखा है, हम इसको ढूंढ रहे थे, अब हमको वो सिटी और महान राजा मिल गया है। That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever gets next will be the future minister of this country. गुरु चल रहा है और बोल रहा है कि ये स्टेक जो है, ये स्टेक भगवान का स्टेक है, भगवान के न्याय का, ये ऐसा न्याय का, ऐसा भगवान का न्याय का स्टेक है जो नया है, जिसको पहली बार बनाया गया। अब इस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं आएगा, कोई भी इस पर विरोधी या कोई भी इस पे दोषी व्यक्ति नहीं टांगा जाएगा। इस पे सबसे पहले जो आगे मरेगा, टांगा जाएगा, वो इस सिटी का आने वाले जन्म में, अपने जन्म में दोबारा से राजा बनकर आएगा, और उसके बाद जो मरेगा वो उसका मिनिस्टर बनेगा। We are sick of our ascetic life. If would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death, me first. अब हम अपनी इस एसेसिक लाइफ, इस सन्यासी जीवन से तंग आ गए हैं, अब थक चुके हैं, अब हम परेशान हो चुके हैं, हमको अब आनंद का जीवन जीना है, हम अब इसलिए राजा और मिनिस्टर बनना चाहते हैं पूरे जीवन। तो अब आपने जो शब्द दिए थे, प्रॉमिस किया था, उसको पूरा करिए मेरा माय लॉर्ड, और मुझे इस स्टेक पर टांग दीजिए। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. अब वो एकदम गहरे सोच में पड़ जाता है। राजा के कान में ऐसी बात पड़ गई जिसको सोचने पे वो मजबूर हो जाता है और बोलता है कि आई डोंट वांट टू लूज माई किंगडम इन अनदर्स हैंड। किसी के हाथ में मैं अपने इस किंगडम को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा अब ही नीडेड द टाइम, उसको अब सोचने के लिए टाइम की ज़रूरत है। He ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said the minister unto him.
अब वो मिनिस्टर को बुलाता है, अब बोलता है जो एग्जीक्यूशन का काम था, जो फांसी फंदे देने का काम था, जो मृत्यु देने का काम था, उसको पोस्टपोन किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, वो अब आज ना होकर कल। मिनिस्टर को बुलाने के बाद वो बोलता है कि हम अपने राज्य को किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। मुझे पता चला है, वो सारी कहानी मिनिस्टर को बताता है कि आने वाले समय में हम ही आके राजा और तुम मिनिस्टर बनोगे। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, सन्यासी लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है और ये बात मिनिस्टर ने एग्री कर लिया। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. जो एग्जीक्यूशनर्स थे, जो काम करने वाले थे, जो फांसी फंदा पे देने वाले थे सर्वेंट्स, उनको ऑर्डर दिया गया कि आज रात में मैं तुम्हारे पास क्रिमिनल्स को भेजूंगा। जो सबसे पहले तुम्हारे पास व्यक्ति आएगा, उसको सबसे पहले फांसी का फंदा लगाना, उसको मृत्यु के घाट उतारना। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा, उसको तुम्हें पहले मृत्यु देनी है। ये हमारे ऑर्डर्स हैं और इसको तुम्हें पालन करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। That night the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged forehand, and loyal servants were taken to the stake and promptly executed. फिर उस रात राजा और मिनिस्टर चुपचाप से दरबार के प्रिजन में जाते हैं, जेल में जाते हैं और गुरु को और डिसाइपल को मुक्त कर देते हैं जेल में से। और गुरु और चेले का खुद डिस्गाइज कर लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं और सारा कुछ जैसे उन्होंने पहले से अरेंज किया था लॉयल सर्वेंट्स के साथ, वैसे ही सब कुछ वो अरेंज करते हैं और उनको स्टेक पर ले जाया जाता है और वो लोग अब पूरी तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको सज़ा दे दी जाती है। वहाँ सारा काम पूरा प्रॉपरली जैसे उनको ऑर्डर मिला था वैसे किया जाता है। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. Now the dead bodies were taken down. अब डेड बॉडीज नीचे उतारी गई स्टेक पे से और उनको कौओं के आगे फेंक दिया गया, बुलचर्स के आगे फेंक दिया, चील कौए के आगे फेंक दिया गया। और लोग अब पैनिक हो रहे थे, परेशान हो चुके थे। पैनिक मीन्स फ्राइटेड, मीन्स दे वर फ्राइटेड, डरे हुए थे, परेशान हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। और उन्होंने देखा उनके सामने की जो डेड बॉडीज़ हैं वो राजा और मिनिस्टर की। अब पूरा का पूरा सिटी कंफ्यूज हो जाता है। ऑल नाइट दे मोर्ड and discuss the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up and with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister. Sad song. All night they mourned. सारे लोग, पूरे प्रजा, उस शहर की प्रजा शांत हो जाती है, दुख हो जाती है, विलाप करने लगती है अपने राजा और मिनिस्टर की मृत्यु पे। और वो लोग डिस्कस करते हैं कि अब हमारे आने वाले राज्य का राजा कौन बनेगा, फ्यूचर क्या होगा। कुछ लोग अचानक से विचार आता है जो गुरु और डिसाइपल है उनको हम बनाया जाए, उनके बारे में वो सोचते हैं और अब लोग उनको पकड़ कर लेकर आते हैं। एंड दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन अननोटिस्ड। वो लोग बिना किसी को बताए शहर छोड़कर जा रहे थे और बोल रहे थे वी पीपल नीड अ किंग एंड द मिनिस्टर। उन लोगों से जाके लोग बोलते हैं कि हमको राजा की और मिनिस्टर की ज़रूरत है। अदर्स एग्री, दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. सारे लोग एग्री हो गए इस बात पे कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे, हमको अब एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। आप सब लोग गुरु के पास और चेले के पास जाके भीख मांगने लग गए, गुजारिश करने लग गए कि हमको हमारे राज्य के लिए राजा और मिनिस्टर चाहिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ डिसाइपल को समझाने में, परसुएट समझाने में, बट ज़्यादा देर लगी गुरु को समझाने में। गुरु नहीं मान रहा था राजा बनने के लिए, बट they finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. अब वो लोग तैयार हो गए, गुरु तैयार हो गया कि वो तभी तैयार होगा इस फुलिश किंग का जो राज्य में रूल करेगा अपनी मर्जी के अनुसार और जो सिली मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंग नहीं। ऑन द किंगडम दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। पूरा का पूरा जो पुराने नियम थे वो सारे के सारे वो चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर टू डू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। अब उस दिन से सारा कुछ कैरी ऑन होने लगा, नॉर्मल
काम होने लग गया। रात में रात होती थी, दिन में दिन, मीन्स रात में लोग सोया करते थे और दिन में काम किया करते थे। अब उन्होंने ये भी बोला कि हर एक चीज़ आपको एक डूडू में, एक पैसे में नहीं मिलती, जिसका जो प्राइस है, जिसकी जो यूनिक प्राइस है और रेंज होना चाहिए एवरेज, वही सब। तब ये कहानी हुई एक गुरु और चेले की बुद्धिमत्ता की, जो बेवकूफ़ राजा और मिनिस्टर को पछाड़ गए। So that's it for today. This chapter is complete. Bye.